नमस्ते दोस्तों, डागुर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं भारत प्लास्टिक्स पैक्ट के बारे में। ये जो प्लास्टिक समझौता है ये क्या है, क्योंकि एशिया में प्लास्टिक पैक्ट करने वाला भारत पहला देश है। दरअसल भारत में जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसकी जो पहल के अनुसार भारत के जो व्यावसायिक समूह है जो विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक सामग्रियों को उत्पादन भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं, इसके साथ सरकार और विभिन्न जो गैर सरकारी संगठन है उन सबको जोड़कर एक विशेष समझौता किया गया है। एक विशेष व्यवस्था का निर्माण जो है भारत में किया जा रहा है और इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि जो प्लास्टिक है उसके यूज को कम किया जाए, ऐसा प्लास्टिक जो हानिकारक है उसका यूज रोका जाए और जो प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है जिसको उपयोग किया जाता है उसे पुनः जो है रिसाइकिल करके वापिस से उसको जो है उपयोग में लिया जाए। तो पर्यावरण के प्रदूषण को कम से कम करना है, प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ये जो है इस प्लास्टिक पैक्ट का उद्देश्य है। इस पैक्ट के अनुसार जो प्लास्टिक है, आज की अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, लेकिन पर्यावरण को हानि नहीं होनी चाहिए। तो प्लास्टिक को अर्थव्यवस्था में तो बनाए रखना है, प्लास्टिक को अर्थव्यवस्था में तो बनाए रखना है, लेकिन उसको चक्रीय रूप में काम में लेना है ताकि वो पर्यावरण से बाहर रहे। तो प्लास्टिक अर्थव्यवस्था में रहे, पर्यावरण में ना रहे, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, ये उपाय जो है इस प्लास्टिक पैक्ट के अंतर्गत किए जा रहे हैं। तो व्यवसाय, सरकारों और गैर सरकारी संगठन जो है एक साथ आए हैं और भारत एशिया में पहला देश है। विश्व के स्तर पर इंग्लैंड जो है वो पहला देश है जिसने इस प्रकार की व्यवस्था को अपने देश में जो है लागू किया है। इस समझौते का उद्देश्य है कि वर्तमान प्लास्टिक प्रणाली को बदला जाए और इसे एक चक्रीय प्लास्टिक प्रणाली में जो है बदला जाए, मतलब कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लिया जाए, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो। आखिर में क्या जरूरत थी भारत को इस प्लास्टिक पैक्ट को करने की? इस बात को आप इस अर्थ पे समझ सकते हो कि भारत में प्रति वर्ष जो है लगभग 95 लाख टन जो है प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन होता है। तो प्रति वर्ष जो है 95 लाख टन, 9.47 मिलियन टन जो है 95 लाख टन के आसपास से हो जाएगा। इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट का जो है भारत में उत्पादन होता है। और ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है इसमें से बहुत सारे प्लास्टिक का प्रयास किया जाता है कि उसको वापस से रिसाइकिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 40% से ज्यादा प्लास्टिक जो है बाहर ही रह जाता है। खास तौर पर पैकेजिंग के काम में आने वाला जो प्लास्टिक होता है, जो पैकिंग मटेरियल के रूप में काम आता है, जिसमें पॉलीथीन भी है और बाकी जो पैकिंग मटेरियल के काम आने वाले प्लास्टिक हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान जो है हमारे पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो जो पैकिंग मटेरियल वाला प्लास्टिक है, ज्यादातर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है, केवल एक बार ही वो उपयोग हो रहा है और दूसरा जो है उसका कोई भंडारण प्रॉपर तरीके से वापस से संचयन नहीं हो रहा। तो पर्यावरण में वो बना रहता है, नदी नालों को वो जो है चौक करने का काम करता है, जमीन में जब वो आता है तो जल के रिसाव को भी वो बाधित करता है। पशु भी जो इस प्रकार के प्लास्टिक को दिखाते हैं तो उनको भी जो है काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान जो है इस पैकेजिंग मटेरियल वाले प्लास्टिक से खास तौर पर हो रहा है। सभी प्रकार के प्लास्टिक, जैसे कि पानी की जो बोतल होती है, पानी की बोतल तो एक नदी के तट, समुद्र के तट से होते हुए माउंट एवरेस्ट के शिखर तक भी एक प्लास्टिक वेस्ट के रूप में पहुंच गई है। क्योंकि जो पर्यटक माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं तो वहां तक जो है ये प्लास्टिक वाला प्रदूषण जो है पहुंच चुका है। तो ये जो पैक्ट हुआ है आधिकारिक रूप से अभी जो है 3 सितंबर 2021 को ही भारत में ये जो पैक्ट या समझौता हुआ है। CII जो है भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका जो वार्षिक सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन था उसके अंतर्गत जो है ये लॉन्च हुआ है और भारत प्लास्टिक का समझौता करने वाला पहला एशियाई देश है। सबसे पहले इंग्लैंड ने इसको किया था। थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे हम और करते हैं कि आखिर इस जो है समझौते के अंतर्गत क्या क्या किया जाना है। देखो, यह प्रणाली देश में प्रदूषक प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में मदद करेगी। सभी उद्योग, सरकारें, NGO इस बात के लिए कदम उठाएंगे कि ऐसा प्लास्टिक जो बहुत ज्यादा प्रदूषक होता है उसके उपयोग को जो है बिल्कुल कम किया जाए, रिडक्शन किया जाए उपयोग में। दूसरा, वो प्लास्टिक जो काम का है, उपयोगी है, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण को हानि नहीं हो। और प्लास्टिक क्षेत्र में रोजगार, निवेश और अवसर भी जो है यहां पर पैदा किए जाएंगे। यह आवश्यक प्लास्टिक पैकेजिंग, देखो यहां पे एक और खास बात है
कि पैकेजिंग मटेरियल के रूप में जो नुकसान करने वाला जो प्लास्टिक है प्लस और भी ऐसी वस्तुएं जो नुकसान करती हैं, पहले तो उनको परिभाषित किया जाए और परिभाषित करने के बाद उनकी पहचान जब हो जाएगी अच्छे से कहां कहां पर ऐसा प्लास्टिक है, फिर उसको रोकना और उसको रिप्लेस करना दूसरी जो है पैकिंग मटेरियल या जो ऐसा पैकिंग मटेरियल हो जिसको रिसाइकिल किया जा सके, तो उसके जो है प्रयास यहां पर होंगे। उद्देश्य है कि जितना भी पैकेजिंग मटेरियल यूज आए उसका 100% जो है यूज हो सके वापस से, सारा का सारा प्लास्टिक मटेरियल वापस से उसको रिसाइकिल करके फिर से उसको जो है यूज किया जाए। और कोई भी नया प्लास्टिक मटेरियल जब बनाया जाएगा तो वहां पर एक शर्त रखी जाएगी, एक शर्त रहेगी कि 25% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल जो किया हुआ प्लास्टिक है उसका ही होना चाहिए, 75% नया प्लास्टिक और बाकी का जो 25% है पुराना रिसाइकिल वाला प्लास्टिक होना चाहिए। तो भारत प्लास्टिक पैक्ट क्या है, इसकी मूलभूत जानकारी जो है आपको जो है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।